अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमारा आज दूसरा लेक्चर है इस यूनिट का, जिसका नाम है मोशन इन ए प्लेन। ये इस यूनिट का आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो पहले लेक्चर में हमने देखा जो भी कोई अगर ऑब्जेक्ट है, अगर किसी प्लेन में है, ठीक है, तो हमने उसका क्या निकाला। एक तो हमने निकाला पोजीशन, एक तो हमने उसकी पोजीशन निकाली, उसका जो ये वैल्यू है वो हम कैसे निकालते, और दूसरा हमने देखा उसमें डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल अगर ये कोई ऑब्जेक्ट ये पॉइंट पी पे है, ये है इसका पोजीशन वेक्टर ओ पी, इस बॉडी का या इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर है, जो इसकी क्या बताती है, पोजीशन। इफ अगर इसने मूव किया फ्रॉम पी टू पॉइंट क्यू, तो इसका दूसरा जो अब ये पोजीशन वेक्टर बनता है वो कौन सा पोजीशन वेक्टर होगा, ओ क्यू। पहले इसका पोजीशन वेक्टर था ओ पी, जब ये फॉर एग्जांपल कहाँ पे थी, पॉइंट पी पे, तो जब इसने मूव किया टुवर्ड्स द पॉइंट क्यू और ये पॉइंट क्यू पे पहुंची ये बॉडी, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या आया, इसका पोजीशन वेक्टर था अब ओ क्यू, जिसको हमने ओ पी को हमने रखा था नाम R1 और इसको रखेंगे हम R2, ठीक है। तो और इसमें हमने जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था डेल आर का वैल्यू हमने निकाला था, जो किसके बराबर था, डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप। तो पहले लेक्चर में हमने यही सीखा था कि पोजीशन हम कैसे निकालते हैं और डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते हैं। तो आज हम देखेंगे वेलोसिटी अगर हम निकालेंगे इस ऑब्जेक्ट का, और इस ऑब्जेक्ट का हम वेलोसिटी निकालेंगे तो वो हम कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब हम देखेंगे अगर यही ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, पहले था पोजीशन पी पे, ठीक है, और ये कहाँ पे पहुंचा, इसने ट्रेवल किया फॉर ये मूव हुआ फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू। ये कौन सी मोशन है, ये है मोशन इन प्लेन, और हम कह सकते हैं मोशन इन 2 डायमेंशंस। ये जो यहाँ से है एक्स एक्सिस है यू, और यहाँ से है वाई एक्सिस, ठीक है। जब ये पॉइंट पी पे था तब इसका पोजीशन वेक्टर था ओ पी, जिसको हमने नाम रखा R1, ठीक है। और जब ये किस पोजीशन पे पहुंचा, जब ये पहुंचा पोजीशन क्यू पे, तब इसका पोजीशन वेक्टर था R2, ठीक है। जब ये पोजीशन पी पे था तब कौन सा पोजीशन वेक्टर था, R1, और R2 तब प्रेजेंट नहीं था, खाली कौन सा पोजीशन वेक्टर था, R1, क्योंकि एक एट ए टाइम ये पॉइंट ये ऑब्जेक्ट है, 2 पॉइंट्स में से एक ही पोजीशन पे हो सकता है, ठीक है। या तो ये पोजीशन पी पे होगा या फिर होगा पोजीशन क्यू पे। पहले ही किस पोजीशन पे था, पोजीशन पी पे था, तो तब इसका पोजीशन वेक्टर था R1, और जब इसने आफ्टर टाइम टी ये पहुंचा कहाँ पे, पॉइंट क्यू या पोजीशन क्यू पे पहुंचा, तब इसका पोजीशन वेक्टर था R2, ठीक है। तो हम अगर कहेंगे ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये जो फॉर एग्जाम्पल OP या R1 जो पोजीशन वेक्टर, इसने क्या किया, इसने भी ट्रेवल किया, इसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया। फॉर एग्जाम्पल ये पहुंचा यहाँ से यहाँ तक पहुंचा कि नहीं, क्योंकि पहले जब पोजीशन पॉइंट पी पे था ये ऑब्जेक्ट, तब इसका पोजीशन वेक्टर था R1। अभी कहाँ पे पहुंचा, अभी पहुंचा पॉइंट क्यू पे या पोजीशन क्यू पे, तो इसका अब पोजीशन वेक्टर कौन सा होगा, R2, और R1 होगा खत्म, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे यही पोजीशन वेक्टर R1, ये कहाँ R1 कहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ तक, ठीक है। इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट निकाला। जो ये OP है या R1 है, R1 अगर पोजीशन वेक्टर है, इसके 2 कंपोनेंट्स होंगे, इसके होंगे 2 कंपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल ये पोजीशन वेक्टर, इसके 2 कंपोनेंट्स होंगे। एक तो कंपोनेंट होगा कहाँ की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ, जिसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट होगा वर्टिकल डायरेक्शन में या वाई एक्सिस में, उसको हम बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट या कंपोनेंट अलोंग द वाई एक्सिस। जो इस तरफ होगा एक्स एक्सिस की तरफ, इसका कंपोनेंट, इस वेक्टर का जो एक्स एक्सिस की तरफ कंपोनेंट होगा, उसको हम बोलेंगे आर एक्स आई, ठीक है। और जो वाई डायरेक्शन में होगा इसका कंपोनेंट, उसको बोलेंगे आर वाई जे, ठीक है। तो इस R1 या हम R1 यहाँ पे साथ लेंगे, R1 क्योंकि इस जो मेन पोजीशन वेक्टर है उसका नाम है R1 XI और R1 YJ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसके मैं सीधे लिखूंगा OP, मैं R1 नहीं लिखूंगा क्योंकि OP और R1 सेम ही है। तो जो यहाँ से आएगा हॉरिजॉन्टल में इसका कंपोनेंट वो आएगा OP XI, और यहाँ से आएगा OP YJ। तो इसके क्या आए, 2 कंपोनेंट्स, समझाया। तो अगर हम यहाँ पे अब वेलोसिटी निकालेंगे इस पोजीशन वेक्टर P की, जो फॉर या हम बोलेंगे पॉइंट P पे जो ऑब्जेक्ट था इसकी
वेलोसिटी निकालेंगे जो कहाँ से कहाँ मूव हुआ, पी से क्यू की तरफ जो मूव हुआ, तो वो हम कैसे निकालेंगे। आपको पता है वेलोसिटी, वेलोसिटी किसके बराबर होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे किसका डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन वेक्टर का, तो यहाँ पे हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर, क्योंकि चेंज क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर ही चेंज हुआ, इसी ने डिस्प्लेस, यही डिस्प्लेस क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेस फ्रॉम ओपी टू ओ क्यू। ठीक है, तो वेलोसिटी हम लिखेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये हम कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी, फॉर एग्जांपल अगर हम वेलोसिटी लिखेंगे, हम लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो कैसे हम लिखते हैं, वी डी एक्स बाई डी टी, यानी कि कितने टाइम में एक ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट या किसी बॉडी ने कितना डिस्प्लेस हो, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया कितने टाइम में, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट के बदले हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के बदले हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जो ओपी, इसने कितना डिस्प्ले, ओपी किसके बराबर निकला, इसके दो कंपोनेंट्स निकले थे, एक निकला ओपी एक्स आई प्लस ओपी वाई जे, इसके ये दो कंपोनेंट्स थे। फॉर एग्जांपल ये था पोजीशन वेक्टर ओपी, ठीक है, ये था पोजीशन वेक्टर ओपी, एक तो कंपोनेंट था इसका हॉरिजॉन्टल की तरफ और था वर्टिकल की तरफ, हॉरिजॉन्टल वाला ओपी एक्स आई और जो वर्टिकल में था वो था ओपी वाई जी। ठीक है, जो ओपी है, ओपी किसके बराबर है, ओपी बराबर है इन दोनों के सम के बराबर, जो इन दोनों के, वही मैंने लिखा ओपी एक्स आई के प्लस ओपी वाई जे के। तो वेलोसिटी हम लिखेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ओपी, डी वी इज इक्वल डी बाई डी टी ऑफ ओपी, ओपी क्या है, पोजीशन वेक्टर, तो ओपी के बदले हम अब ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये बनेगा डी बाई डी टी ओपी एक्स आई ए प्लस ओपी वाई जे के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम डी बाई डी टी इन दोनों को अलग अलग से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा डी बाई डी टी ओ पी एक्स आई, डी बाई डी टी ओ पी एक्स आई प्लस डी बाई डी टी ओ पी वाई जे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे भी ओ पी एक्स आई को अलग से डी बाई डी टी मल्टीप्लाई किया, ओ पी वाई को अलग से डी बाई डी टी मल्टीप्लाई किया। फिर क्या करेंगे, अगर हम देखेंगे डी बाई डी टी ऑफ ओ पी एक्स, ओ पी क्या है, यह है डिस्प्लेसमेंट इन, यह है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसकी तरफ, एक्स डायरेक्शन की तरफ। तो हमको पता है डी, अगर हम लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी, वो किसके बराबर होती है, वेलोसिटी के बराबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ हम एक्स के बदले क्या है, ओ पी एक्स आई के, ठीक है, ओ पी एक्स यहाँ पे ओ पी एक्स, तो ओ पी एक्स का अगर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टाइम, तो वो क्या आएगा, वो आएगा वी सॉरी वी एक्स आई केप, जो आई केप है ये निकलेगी बाहर, इसका हम डिफ्रेंसिएशन नहीं करें, सिर्फ ओ पी एक्स की डिफ्रेंसिएशन होगी, वो होगी वी एक्स और प्लस और डी बाई डी टी ऑफ ओ पी वाई ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी बी वाई और आएगा जे केप, तो ये हमारी वेलोसिटी है। ठीक है, तो वेलोसिटी निकली हमें बराबर वी इज इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, तो ये क्या है वेलोसिटी। तो अगर हम अब मैग्नीट्यूड निकालेंगे इस वेलोसिटी का, तो वो किसके बराबर होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये वेक्टर है ए, अगर कोई वेक्टर है हमें ए और इसके दो कंपोनेंट्स हैं ए एक्स आई और ए वाई, सॉरी सी वेक्टर है कोई, हमारे पास है कोई वेक्टर नहीं सॉरी ए वेक्टर ए एक्स आई एंड बी ए वाई जे। हम इसका ये कैसे निकालते हैं, अगर हम देखेंगे इन दो कंपोनेंट्स के बीच कितना एंगल होगा, 90 डिग्री, क्योंकि एक तो एक्स ये हो ए एक्स आई इस डायरेक्शन में होगा और ए वाई जे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, इन दोनों के दरमियान क्या है एंगल 90 डिग्री। जब हम रिजल्टेंट की फार्मूला यूज करेंगे वहां पे, वो क्या बनती है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x ए बी कॉस ऑफ
थीटा थीटा क्या है यहाँ पे 90 डिग्री, तो ना cos 90 है 0, तो वो सारी टर्म बनेगी फिर 0 के बराबर। तो अगर हम ये अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब वी एक्स और वी वाई उसी फॉर्म, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वी किसके बराबर निकलेगा, रूट ऑफ वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर। ठीक है, तो अब अगर ये हमारे पास है, ये यहाँ से है वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर, तो इसके दो कंपोनेंट्स निकले। एक तो यहाँ से फॉर एग्जाम्पल ये थीटा बना रहा है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, ये है वाई एक्सिस, तो इस तरफ होगा इसका कौन सा कंपोनेंट है, वी एक्स आई, और यहाँ से होगा वी वाई जे कंपोनेंट। ठीक है, तो ये है वी एक्स आई और वी वाई जे। अब निकालेंगे हम थीटा के वैल्यू। ठीक है, अब निकालेंगे हम थीटा का वैल्यू। ये कैसे निकालेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर वी है। अब अगर हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा वी वाई जे, ये कंपोनेंट वी वाई जे, यहाँ से यहाँ तक है वी एक्स, यहाँ से यहाँ तक है वी एक्स आई, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा वी वाई जे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भी है वी वाई जे है, यहाँ से यहाँ तक ये और ये सेम ही आएंगे। तो अगर हम टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, टेन थीटा वो किसके बराबर निकलेगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है वी वाई डिवाइडेड बाय, और हॉरिजॉन्टल बेस क्या है, बेस है वी एक्स डिवाइड बाय वी एक्स। और अगर यहाँ पे हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे, टेन शिफ्ट होगा इस तरफ, ये बनेगा टेन इनवर्स वी वाई बाय वी एक्स। तो इस तरह से हमारा निकला ये थीटा का वैल्यू। तो ये थी वेलोसिटी। वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद है दूसरा कॉन्सेप्ट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अगर हम डिफाइन करेंगे, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज